अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को जान ज़ैब खान का सलाम और वेलकम करते हैं आपको हम अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैकी के ऊपर। जैसा कि हमने पार्ट वन एक्सपीरियंस वन अपलोड किया था और काफ़ी लोगों ने वहाँ से सपोर्ट ली, जिसके अंदर हमने एमसीक्यूज़ शेयर किए थे आप लोगों के साथ, जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स की तरफ से जो स्टूडेंट्स टेस्ट दे के आए हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स 154 का। तो उन लोगों ने वो क्वेश्चन शेयर किए थे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो हमने वहाँ से कलेक्ट करके आप लोगों तक पहुँचाए हैं। तो आज पार्ट टू अपलोड करने जा रहे हैं, नए क्वेश्चंस हैं एंड आई होप कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी और काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह आपको यहाँ से नई सीखने को मिलेंगी, जो कि आपके टेस्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो जो नंबर वन पार्ट है वो है हमारा क्वेश्चंस रिलेटेड विद बुक्स। बुक्स के साथ हमारे क्वेश्चंस रिलेटेड हैं। तो सवाल आया था जी, किताबुल उम वाज रिटन बाय, ये किताबुल उम एक किताब है, ये किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है इमाम शाफी। अब आपने क्या करना है, आप अपने पास एक नोटबुक या डायरी रख लें। जितने क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आप तमाम नोट करने हैं, उसके बाद आपने इनको रिवाइज करना है ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें अपने टेस्ट की। तो नंबर वन क्वेश्चन हमने कर लिया है, किताबुल उम वाज रिटन बाय इमाम शाफी। सेकंड वन इज ज़बूर अजम। ज़बूर अजम किसने रोट की है? तो इनका राइट आंसर है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। एक्सक्यूज़ मी, आई एम रियली सॉरी कि मेरा थोड़ा सा गला बैठा हो, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ आप लोगों से कि आपको ये थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ हम लोग चलते हैं कि हयात जावेद, इट इज़ आल्सो अ बुक, जो कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी के ऊपर लिखी गई है और ये लिखी है अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने। आगे मूव करते हैं, जनरल क्वेश्चंस हैं। हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन, आप वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे? मक्का में पैदा हुए थे। अब यहाँ पर दो डेट्स आ रही हैं, दो ईयर्स आ रहे हैं, 570 और 571 कॉमन एरा। इन दोनों में से गूगल जो है ये दोनों बता रहा है, तो आप लोग ये दोनों याद कर दें और वहाँ पर ऑप्शन में से इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही आएगा, तो आपने उनको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। हु टुक केयर ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जब आप वसल्लम छोटे थे, बच्चे थे, उस वक्त उनकी केयर किसने की थी? तो वो थी हज़रत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने उनकी केयर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, आप वसल्लम की पहली वाइफ थी हज़रत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो। मूविंग टूवर्ड्स अनदर्स लाइट, एंड इट इज़ आल्सो अ जनरल क्वेश्चन सीरीज। नंबर सेवन, ये सवाल आ चुका है, हाइट ऑफ कैटू इज, कैटू की हाइट कितनी है? 8,611 मीटर और 28,251 फीट। ये क्वेश्चन कॉमन है, इसे रट लें आप, ये हर टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, जितने लॉन्ग कोर्सेज हैं उन सब में ये सवाल आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन अदर नेम ऑफ कैटू इज, कैटू का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टन। क्वेश्चन नंबर नाइन इज फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन, पहला मार्शल लॉ कब लगाया गया? तो वो लगाया गया था 1958 7 अक्टूबर को बाय इस्कंदर मिर्ज़ा। और दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने मार्शल आर्ट्स लगे हैं उन सबको आप याद कर लें, उनमें से क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, ठीक है, आपके टेस्ट में लाजमी आएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड विद बर्ड्स, परिंदों से रिलेटेड ये सवालात आ चुके हैं इस वक्त तक के ये में लॉन्ग कोर्स 154 के क्वेश्चंस में। नंबर वन क्वेश्चन, द बिगेस्ट बर्ड इज, सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है? ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज स्मॉलेस्ट बर्ड इज, सबसे छोटा परिंदा कौन सा है? हमिंग बर्ड। और क्वेश्चन नंबर 12 है, फास्टेस्ट बर्ड इज, सबसे तेज परिंदा कौन सा है? तो आंसर है स्विफ्ट। क्वेश्चन नंबर 13 इज कीवी बर्ड इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, जो कीवी बर्ड है ये किस कंट्री के साथ एसोसिएट है? आपने सुना भी होगा न्यूजीलैंड, आपने अक्सर क्रिकेट में सुना होगा कि जी कीवीज ने पाकिस्तानी शाहीनों के साथ टक्कर ली है, तो ये उस तरह का कुछ सीन है और न्यूजीलैंड का कौमी जो बर्ड है वो कीवी है। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड विद मूवमेंट्स, तहरीकों से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं मुख्तलिफ टेस्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन, खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट की गई थी? तो ये 1919 में स्टार्ट की गई थी।
जब आई थिंक कि वर्ल्ड वार हो रही थी और जो खिलाफत उस्मानिया थी उसे बचाने के लिए यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक तहरीक का आगाज़ किया गया जिसे खिलाफत मूवमेंट के नाम से शुरू शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, देवबंद मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन, देवबंद मूवमेंट कब स्टार्ट की थी? 1866 में। क्वेश्चन नंबर 16 इज क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन, कि जी इंडिया छोड़ो मूवमेंट जो थी 1942 में ये शुरू की गई थी और ये मूवमेंट यूँ समझें कि एक स्टेप था टूवर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। क्वेश्चन नंबर 17, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बाय 1930 बाय गांधी। यहाँ पर थोड़ी सी वर्ड्स की मिस्टेक होगी कि हमने लिखना था कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1930 बाय गांधी। आगे चलते हैं, ये सारी जनरल क्वेश्चंस की सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। अब ये पाकिस्तान स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में। ये कायदा मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी इन दोनों के दरमियान ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। फर्स्ट हुई थी 1930 में, सेकंड हुई थी 1931 में एंड द लास्ट वन इज थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1932। तो डियर व्यूअर्स, रिस्पेक्टेबल व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो और आज मैंने ये क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर किए। मुझे दीजिएगा माजरत क्योंकि मैंने काफ़ी बीच में लेट की, एक दिन छोड़ के मैंने वीडियो अपलोड की है। उसकी वजह है कि काफ़ी बिजी शेड्यूल है मेरा। इसके साथ साथ इस चैनल के साथ साथ मेरा एक ट्रैवल व्लॉगिंग का चैनल भी है जिसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा होता हूँ और बहुत मुश्किल होता है सारी चीज़ों को मैनेज करना। स्टडी भी है, इसलिए मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट इन योर एग्जाम्स। और उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस और भी बहुत जल्द भी लेके आऊँगा और आपको ज़्यादा वेट मैं नहीं करवाऊँगा इंशाल्लाह। मुझे दीजिएगा इजाज़त और मुझे आपने बताना कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपके लिए कितनी सूदमंद साबित हुई है। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह रिलेटेड विद माई अवेलेबिलिटी आई विल आंसर योर क्वेरीज। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।